हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSL। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने जो 11th क्लास ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का 11 चैप्टर है, उसके 3 वीडियोज़ में अपलोड कर चुकी हूँ। 4th वीडियो है टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो पहले वाले में हमने प्रेसिपिटेशन कंप्लीट किया था कि प्रेसिपिटेशन किन किन रूप में गिरता है। आज हम कंप्लीट करेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन रेनफॉल में बी क्लासीफाई इनटू 3 मेन टाइप। 3 तरह की रेनफॉल होती है। एक होती है कन्वेंशनल, ऑर्गोग्राफिक और रिलीफ, या इसे हम साइक्लोनिक भी कहते हैं। सो फर्स्ट हम कन्वेंशनल रेनफॉल पढ़ेंगे। कन्वेक्शन रेनफॉल कौन सी होती है? द एयर ऑन द बिगिन हीटेड, जब हवा गर्म होती है, बिकम लाइट, वो ऊपर लाइट हो जाती है। जब मैंने पहले भी बताया था, जो गर्म हवा होती है वो लाइट होती है और वो ऊपर चढ़ती है, वो राइज ऑफ कन्वेंशन करंट। एज इट राइज इट एक्सपेंड एंड लूज हीट and consequently condensation take place, the cumulus clouds form। जब ये ठंडी हवा, जब गर्म हवा ऊपर चढ़ती है और वो क्लाउड्स का रूप ले लेती है विथ थंडर एंड लाइटिंग, जो कि क्या होता है, रेनफॉल होती है। जो थंडर और लाइटिंग के द्वारा जो रेनफॉल होती है टेक प्लेस, बट दिस डज नॉट लीस्ट लॉन्ग, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। सच रेन इज़ कॉमन इन समर, ये समर में होती है। इन द हॉटर पार्ट ऑफ द डे, जहाँ दिन में बहुत गर्मी पड़ती है। इट इज़ वेरी कॉमन टू इक्वेटोरियल रीजन, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटोरियल पार्ट के पास ये ज़्यादा मिलती है। सेकेंड आती है ऑर्गोग्राफिक रेन। ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल कौन सी होती है? व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास कम अक्रॉस ए माउंटेन, जब जब पानी से भरी हवाएं ऊपर की तरफ चढ़ती है और उनके रास्ते के बीच में माउंटेन आ जाता है, इट इज़ फोर्स टू असेंड एंड इट इज़ राइज एंड एक्सपेंड, द टेम्परेचर फॉल्स एंड द मॉइस्चर कंडेंसेशन। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शॉर्ट रेन इज विड्रॉल स्लोप, रिसीव ग्रेटर रेनफॉल आफ्टर गिविंग रेन ऑफ द विड्रॉल साइड। यहाँ मैं डायग्राम के द्वारा इसको समझा रही हूँ। जब ये जब मॉइस्चर से भरी हवा के बीच में जब कोई टकराव आ जाता है, जैसे पहाड़ आ गया, तो वो हवाएं टकरा कर इधर ही गिरा देती है सारी रेनफॉल। यही रेनफॉल प्रेसिपिटेशन यहीं हो जाता है। तो क्या होता है, नेक्स्ट साइड तक पहुँचते यहाँ तो प्रेसिपिटेशन हो गया, तो ये वाला पार्ट तो ग्रीन हो गया, और ये वाला पार्ट जब ये हवाएं ऊपर की तरफ चढ़ती हैं और जाके जब दूसरी साइड से उतरती हैं, तो वो एरिया सूखा हो जाता है। सो इसे कहते हैं, जो ये वाला वाइट शॉर जो होता है, विंड वाइट साइड, जो क्या होता है, सूखा हो जाता है। व्हेन दीज विंड रीच द अदर स्लोप दे डिसेंड एंड देयर टेम्परेचर राइज, देन देयर कैपेसिटी टू टेक इन मॉइस्चर इंक्रीज इन हेंस। जब ये हवाएं उधर जाती है तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिसके द्वारा वहाँ पर बारिश नहीं होती। दीज रिवर्ड स्लोप्स रिमेन रेनलेस एंड ड्राई। सो वो दूसरा वाला साइड जो होता है वो रेनलेस हो जाता है और ड्राई रहता है। द एरिया सिचुएटेड ऑन द लीवर्ड साइड विच गेट्स लेस रेनफॉल इज नॉन एज रेन शेडो एरिया। ये वाला जो एरिया स्टूडेंट था, ये रेन शेडो एरिया कहलाता है। कौन सा? रेन शेडो एरिया। सो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रेन शेडो एरिया इज नॉन एज ए रिलीफ रेन, उसे हम रिलीफ रेन भी कहते हैं। थर्ड आता है साइक्लोनिक रेन। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड साइक्लोनिक रेन इन द चैप्टर 10 में हमने ये पढ़ा था कि कैसे होती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है, ये हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है, तो वो अपनी साथ क्या लाती है? बरसात, और ये साइक्लोनिक रेनफॉल कहलाती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नाउ लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल पूरे वर्ल्ड में कहाँ होती है? डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ सरफेस रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर, दैट इज 2 डिफरेंट सीजन। ये अलग अलग सीजन में होती है। इन जनरली वी प्रोसीड फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग स्ट्रेटजी, रेनफॉल कम होती जाएगी। द कोस्टल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड रिसीव ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अंडरलाइन कर लीजिए, जो सारे कोस्टल एरिया हैं वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल लेते हैं, प्राप्त करते हैं, देन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट के से द्वारा। सो द रेनफॉल इज मोर ओवर द ओशंस देन ऑन द लैंड मास of the world because of being greater surface of the water between the latitude 35 से 40 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है। सो नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर,
द रेन इज हेवियर ऑन द ईस्टर्न कोस्टल एंड गोज टू डिक्रीज टूवर्ड्स द वेस्ट। ईस्टर्न कोस्टल की तरफ सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिलता है हर तरफ कॉन्टिनेंट में, जबकि वेस्टर्न साइड में कम होता है। द रेनफॉल इज फर्स्ट रिसीव ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑन द कॉन्टिनेंट एंड गोज टू डिक्रीज टूवर्ड द ईस्ट वेयर वेनेवर माउंटेन रन, जब माउंटेन बीच में आ जाता है तो वहीं पर वो पानी हो जाता है। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन। इसके बाद यहाँ आपको दिखाया गया है कि कैसे सेंट्रल पार्ट और कूल टेम्परेचर और इसका। सो इन दिस वीडियो इन दिस चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा वो रिवाइज करती हूँ मैं आपको। इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वाटर वेपर के बारे में जिसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और उसका डेफिशिएंसीज पढ़ा था, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में अंतर किया था। इसके बाद इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा था, उसके पार्ट्स पढ़े थे हमने, और उसके बाद मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर में कितनी तरह के कंडेंसेशन होता है वो बताया था वाटर वेपर के द्वारा। तो ड्रॉप, फॉस, फॉग और क्लाउड्स के बारे में, ड्यू बताया था मैंने, फॉस बताया था, फॉग और मिस्ट में अंतर बताया था। इसके बाद क्लाउड्स हमने कितनी तरह के पढ़े, स्ट्राइडस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस एंड निम्बस, ये 4 तरह के हमने क्लाउड्स पढ़े, वो भी किस तरह के होते हैं। नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन पढ़ा हमने, जो कि क्या था, रेनफॉल के रूप में। और फिर हमने टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ा। टाइप्स ऑफ रेनफॉल 3 तरह की होती है। अभी फर्स्ट बताया था मैंने कन्वेंशनल रेनफॉल, ऑर्गेग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। सो स्टूडेंट वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था, ये सारा हमने कंप्लीट किया। सो इस वीडियो के द्वारा हमारे 3 ये पूरा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैप्टर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।